बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से। बिलआखिर मुस्लिम लीग नून को 24 घंटों के बाद ख्याल आ गया और मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियोज़ के हवाले से जो गैर अखलाकी वीडियोज़ हैं, पहला ऑफिशियल बयान सामने आ गया मुस्लिम लीग नून का। और मुस्लिम लीग नून ने जो गंदा धंधा शुरू किया था, आज उसी पर मुस्लिम लीग नून शर्मसार है। मरीम नवाज़ शर्मसार हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह ने मरीम नवाज़ को और मरीम नवाज़ का जो बयानिया है और मरीम नवाज़ की जो स्टेटमेंट, जो रीसेंट स्टेटमेंट है आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से, उसको जो है वो आज उठाकर फेंक दिया है और हमज़ा शहबाज के साथ खड़े हो गए हैं राना सनाउल्लाह। और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ को बड़ा धचका पहुँचा है कि ख़ास आदमी भी उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, दो अहम केसेस हैं और ये आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें थीं उस पर आज अहम समाअत हुई। जो दो दरख्वास्तें हैं जो खुरम शेर ज़मान की तरफ से दायर की गई थी एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की तरफ से फ़ाइल की गई थी। ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इन्होंने आसिफ जरदारी की नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इसी तरह से फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त मुखालफिन ने दायर की हुई थी, उस पर भी अदालत में समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस मामले को सुन रहे थे। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक लीगल क्वेश्चन जो है उसके ऊपर बात की। आप जानते हैं 62(1)(f) के तहत नवाज़ शरीफ पहले नाअहल हो चुके हैं और जो ख्वाजा आसिफ है वो अकामा छुपाने के केस में इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनको नाअहल किया था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको नाअहल किया था तो उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली ख़त्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करके जो नाअहली थी उसको ख़त्म कर दिया था और उनको दोबारा अहल करार दे दिया था। फिर आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ इलेक्शन भी लड़े और ख्वाजा आसिफ इलेक्शन जो है वो सियालकोट से जीते भी। मामला यही ना रुका। जब कोई दरख्वास्त जाती थी नाअहली की तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो अपना दुख लेकर बैठ जाते थे कि जो मैंने फ़ैसला दिया था और मैंने फ़ैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फ़ैसले को सेट असाइड कर दिया। आज भी उन्होंने उसी का जिक्र किया और अदालत में फैसल चौधरी एडवोकेट साहब पेश हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ और उन्होंने अदालत में कहा कि वो फवाद चौधरी की तरफ से भी पैरवी करेंगे केस की और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी पैरवी करेंगे। और उन्होंने अदालत में कहा कि वो इस केस में जो है वो अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं और अदालत में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना चाहते हैं आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। अदालत ने कहा कि नैब तहकीकात जब कर रहा है एक मुलज़िम के ख़िलाफ़ तो फिर नाअहली क्यों होनी चाहिए। उस पर जो फैसल चौधरी एडवोकेट साहब हैं उन्होंने अदालत को बताया कि ये मामला इतना आसान नहीं है, ये मामला इतना जो है वो पेचीदा है कि जब मैं अदालत के सामने अपने आर्गूमेंट्स रखूँगा तो अदालत को समझ आ जाएगी कि आसिफ जरदारी ने कितने बड़े ब्लंडर किए। और बतौर सदर जो पार्क लेन का फ्रॉड सामने आया, जो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हो और पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हो और हेड ऑफ़ द स्टेट हो और वो इतने बड़े बड़े फ्रॉड करे और इतने बड़े बड़े उनकी तरफ से करप्शन स्कैंडल सामने आए, तो वो बंदा अहल कैसे हो सकता है, उसको नाअहल डिक्लेयर किया जाए। वो अलग मामला है नैब का, नैब उनको डिक्लेयर करेगा, लेकिन अदालत ने ये देखना है कि क्या आसिफ जरदारी सादिक और अमीन रहे हैं या नहीं रहे, ये चीज़ अदालत ने देखनी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इनके ख़िलाफ़ साकिब निसार साहब के दौर में जो हेयरिंग होती रही और प्रोसीडिंग्स थी जिसमें GIT बनाई गई और फिर जो जाली अकाउंट्स का और 35 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ था, वो सारी चीज़ें भी अदालत में बयान करने के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें भी मैंने मेरिट पर बात करनी है। अदालत ने कहा कि एक बात है कि जब हम कोई फ़ैसला देते हैं और हम इस तरह का कोई किसी सियासी आदमी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं तो फिर हमारे ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता है। इस वजह से अदालत क्यों ऐसे मामलात में आए और पार्लियामेंट को ख़ुद अपने मामलात देखने चाहिए। अदालत ने कहा जब आवाम सब जानते हुए ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं तो हम क्यों मुदाखलत करें। अदालत की तरफ से ये मौक़िफ़ था भी आसिफ जरदारी चोर है, अगर डाकू है, फ्रॉडिया है, वो गैंग है, कातिल हैं, जो भी है, वो सादिक और अमीन नहीं है। आवाम को भी इस बात का पता तो है और अगर आवाम उनको मुंतखब करती है तो हम क्यों इंटरफेयर करें। जब आवाम का और उनके नुमाइंदे का आपस का मामला है
तो हम उस मामले में क्यों पड़ें। जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उन्होंने कहा कि यही तो बदकिस्मती है कि जहाँ इलेक्शन ही साफ़ और शफाफ नहीं होते, जहाँ जाली जो वोटर लिस्टें हैं और फहरिस्तें हैं उनके ज़रिए ये इलेक्शन जीतते हैं, तो फिर वहाँ क्या बात की जा सकती है और वहाँ कैसे इस मामले को हम देख सकते हैं। फिर अदालत ने जो ख्वाजा आसिफ के केस का हवाला दिया, उस पर भी अदालत ने डिटेल बात की और बिल आखिर अदालत में ये जो सारी दरख्वास्तें थीं उनको अदालत ने कहा कि पहले यकजा किया जाए। जितने भी सियासतदानों के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्तें हैं, आप जानते हैं कि फ़रियाल तालपुर का भी मामला अदालत में पेंडिंग है, बाकी भी मामलात हैं, तो अदालत ने कहा है सारी दरख्वास्तों को यकजा किया जाए और 4 नवंबर को अदालत इसके ऊपर फ़ैसला सुनाएगी कि आया ये जो इनके ख़िलाफ़ नाअहली के इल्ज़ामात हैं या इनके ख़िलाफ़ जो ये प्ली है कि इनको नाअहल किया जाए, क्या नाअहल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम इसका फ़ैसला करेंगे। फिर मामला आ जाता है, 2 मामलात हैं। एक तो ये है जो ज़ुबैर उमर का मामला। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से जो ज़ुबैर उमर की तरफ से तो एक दिन पहले ये मौक़िफ़ सामने लाया गया था और मरीम नवाज़ के मौक़िफ़ की तईद की थी और उन्होंने ये कहा था कि नवाज़ शरीफ हूँ या मरीम नवाज़ हूँ, वो इस बात पर राज़ी नहीं थे कि आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन हो और वो आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के मामले पर खुश नहीं थे। ये बात तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जमान ने कर दी, लेकिन जो हमज़ा शहबाज़ है, हमज़ा शहबाज़ क्योंकि खुलकर इसके ऊपर बोले थे और हमज़ा शहबाज़ ने ना सिर्फ इसके ऊपर बात की बल्कि हमज़ा शहबाज़ ने मरीम नवाज़ को शटअप कॉल भी दी और कहा कि आपके इन बयानात की वजह से पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। उस वक्त रियासत के लिए बेहतर ये था कि हम आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के मामला पर उनका साथ दें। हमने दिया क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हमने वो किया जो उस वक्त की ज़रूरत थी और वो पार्टी क़यादत का फ़ैसला था, वो किसी इंडिविजुअल का फ़ैसला नहीं था और पार्टी क़यादत के फ़ैसले पर मरीम नवाज़ या कोई कैसे जो है वो बयान दे सकता है या कैसे उसके ऊपर बातचीत कर सकता है। अब जानते हैं जावेद लतीफ़ को जब शोकास जारी किया गया और हमज़ा शहबाज़ और शहबाज शरीफ उस बात पर भी नवाज़ शरीफ के सामने आ गए थे और हमज़ा शहबाज़ ने तब से ये प्लान किया है कि अब वो पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि मरीम नवाज़ बात करती हैं। मरीम नवाज़ की बात के बाद शहबाज शरीफ को नवाज़ शरीफ कहते हैं वो अभी बच्ची है या वो आपसे छोटी है, इस वजह से उसको रफ़ा दफ़ा करें, लेकिन शहबाज शरीफ खामोश हो जाते थे। अब हमज़ा शहबाज़ ने कहा कि मैं मरीम नवाज़ का मुकाबला करूँगा ताकि मेरा बाप भी कह सके नवाज़ शरीफ के सामने कि वो आपका बच्चा है और उसको शायद बात समझ नहीं आई होगी और ये बेसिकली अब लड़ाई जो है वो आमने सामने शुरू हो गई। हमज़ा शहबाज़ के बयान के बाद राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले पर वोट करना ही असल फ़ैसला था और एक दुरुस्त फ़ैसला था, हम उसको तस्लीम करते हैं। पार्टी क़यादत का फ़ैसला था, वो गुनाह नहीं था बल्कि हमारा एक दुरुस्त इक़दाम था जो हमने किया है और हम ये समझते हैं कि इस हवाले से जो बयानात दे रहे हैं वो पार्टी के किसी भी सूरत में पाकिस्तान पार्टी के हक़ में नहीं है और हमारी जो जमात है वो जमहूरियत पसंद है, जमहूरी फ़ैसले होते हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला किया, अपनी मर्ज़ी से वोट दिया, हम किसी को खुश करने के लिए वोट नहीं देते, हम पाकिस्तान के लिए वोट देते हैं। और उन्होंने कहा कि इस बात का मैं गवाह हूँ कि आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन का जो मामला है उस पर पूरी जमात इकट्ठी थी और पूरी जमात ने इस काम को इस पर अमल दरामद किया और उन्होंने ये कहा कि ये गुनाह नहीं था बल्कि ये वो काम था जो ज़रूर होना चाहिए था और इस बात पर उन्होंने हमज़ा शहबाज़ का साथ दिया और कहा कि हमज़ा शहबाज़ का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह जो कि ख़ास आदमी हूँ मरीम नवाज़ के और मरीम नवाज़ 3 दिन पहले ये कह चुकी है कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है और आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो गुनाह नहीं है बल्कि वो दुरुस्त कदम था, तो ये बताता है कि हमज़ा शहबाज़ के एक्टिव होते ही जितना भी माफिया था वो सारे का सारा हमज़ा शहबाज़ के साथ जा खड़ा हुआ और मरीम नवाज़ को तो अंदाज़ा ही नहीं है हमज़ा शहबाज़ का कि वो कितना तेज़ है। पहले भी बतौर वज़ीर आला वही काम करता रहा, शहबाज शरीफ तो कुछ नहीं करते रहे और ये जो शहबाज शरीफ बातें करते हैं इनका सारा कारोबार, ये जो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, ये सारा धंधा हमज़ा शहबाज़ और सलमान शहबाज़ करते रहे और अब उन्होंने सारे मामलात को संभाल लिया। दूसरी तरफ जो ज़ुबैर उमर का मामला है, अब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून खामोश रही और जो 12 घंटों के बाद ज़ुबैर की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है, वो कहते हैं कि ये बड़ी बदकिस्मती है, ये मेरे ख़िलाफ़ एक सियासी जो है मुझे जो एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा घटिया काम है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं। लेकिन
उन्होंने ये मुतालबा नहीं किया कि मैं इदारों से या FIA से ये गुजारिश करूँगा या उनसे इस्तदा करूँगा कि इसका फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो इस बात से बिल्कुल मुकर गए। जो एक सियासी बयानबाजी होती है, उन्होंने सियासी बयान दे दिया कि नहीं ये झूठा है और ये जानबूझ के इसको घड़ा गया, इसकी कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने नहीं कहा कि ऑडिट होना चाहिए। जब यही बात राना सनाउल्लाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि जो नून लीग है उस मामले पर खामोश थी, राना सनाउल्लाह ने कहा कि बड़ा दुख हुआ है, गैर अखलाकी वीडियोस जो है वो बनाई जाती हैं और जालसाजी की जाती है। वो कहते हैं कि फ्रांसिक ऑडिट के बगैर सोशल मीडिया पर वीडियो गलत रुझान है। अब इनसे कोई सवाल पूछे, जब आप जिस चेयरमैन नैब की वीडियो पर आज तक आप बातें करते हैं और राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट में खड़े होकर कह चुका है कि 2 वीडियोज़ और भी हैं चेयरमैन नैब की, क्या वो आप फ्रांसिक ऑडिट करवाने के बाद आप वो वीडियोज़ वायरल करते हैं या उसके ऊपर झूठ या बयानबाजी करते हैं या पहले करते हैं? जब आपने अरशद मलिक की वीडियोज़ सामने लेकर आए, आपने अपने घर बुला के उसकी वीडियोस बनाई और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ दोनों बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वो वीडियोस कौम को दिखा रहे हैं। क्या आपने फ्रांसिक ऑडिट करवा के आपने वो वीडियोस वायरल की थी या वो आपने पहले ही वायरल की थी? और आपने पिछली 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके पास सिर्फ एक बात करने को थी, आपके पास बड़ी वीडियोज़ हैं, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास सिटिंग जजेस की वीडियोस हैं, आप वीडियोस का धंधा करते थे। अब वो धंधा आपके गले पड़ गया और आज आप बातें करते हैं। और ये बात भी ज़राए का ये कहना है कि नासिर भट्ट, जो अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का मरकज़ी किरदार है, जो नवाज शरीफ का राइट हैंड है, लंदन में 2 दिन पहले उसने धमकी दी थी कि मैं बहुत जल्द अहम वीडियोज़ लीक करने जा रहा हूँ। और वो वीडियोस क्या लीक करनी थी? ज़ुबैर उमर की वीडियो लीक कर दी गई और मरियम नवाज़ ने यह कहा था कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त दूंगी। और उसके बाद सब ने यह सवाल किया था कि कोई वीडियोस का मामला है, तो उसने इस बात को तस्लीम किया था। अब नासिर भट्ट ने वीडियो लीक की है या जिसने भी की है, हकीकत यह है कि नून लीग ने जो गंदा धंधा शुरू किया था, आज उसी में वो शर्मसार हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह आगे कहते हैं कि ऐसे हालात आ सकते हैं कि हर किसी की फ़ेक या दुरुस्त वीडियो जारी हो। मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो से समझ नहीं आ रही कि मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो $1 मिलियन की वीडियो थी। ये जो बाकियों की वीडियोस के बारे में कहते हैं वो $1 मिलियन की थी, जिसने तारीख़ बदल दी। और फिर कहते हैं जो चेयरमैन नैब है, उसकी जो वीडियो थी वो जो जज अरशद की $1 मिलियन की थी और चेयरमैन नैब की $1 बिलियन की वीडियो थी। जो अब वीडियोस बनाते हैं, वायरल करते और रेट भी लगाते हैं, वो आज कौम को भाषण दे रहे हैं अखलाकियात का। उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन नैब को जिस तरीके से हमने काबू किया उन वीडियोस की वजह से, तो वो बड़ा ही वो $1 बिलियन की वीडियोस हैं। लेकिन जो मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियोस की नहीं समझ आती कि किस मकसद के लिए बनाई गई है। और साथ उन्होंने कहा कि इसका फ्रांसिक ऑडिट करवाना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं और हम ये कहते हैं कि जिसने भी जो भी इसमें शामिल था उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखते हैं, मरियम नवाज़ अभी तक खामोश हैं। मरियम नवाज़ क्या उनको अपना तर्जमान बरकरार रखती हैं, नहीं रखती, क्या मामला बनता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।